सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है, हम में से कई बार सारे विद्यार्थी, और निश्चित ही आज जो मेरे श्रोता हैं, आज जो मेरे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को मायने में मानेंगे भी। हमारे साथ ऐसा कई बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, किसी कारणवश आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप तैयारी कर रहे थे, एग्जाम पास नहीं हुआ, आपने काफी समय तक प्रयास किया, एग्जाम पास नहीं हुआ, फिर अचानक एक भाई साहब आते हैं, वो हमें ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन क्या देते हैं कि यार एक काम करते हैं, कहीं से सेटिंग करते हैं। सेटिंग बोले तो बोले काम करते हैं, कान में ब्लूटूथ लगा लो, टोपी के अंदर ब्लूटूथ लगा लो, चप्पल में ब्लूटूथ लगा लो। आजकल देख रहे हो ना आप, आजकल कई तरह के मुन्ना भाई घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, इलीगल मीन के माध्यम से सफलता दिलाने के वो दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप चिंता मत करो, पेपर ही लीक करा देंगे, आपको पेपर मिल जाएगा, परीक्षा से पहले इतने पैसे दे दो। इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, ये आपके सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज कराने वाली घटनाएं हैं। आप पूछेंगे सर आज आप देख नहीं रहे हैं, कितनी निराशा है मार्केट में, इतने लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, तो चीटिंग करना गलत। सिद्धांतवादी बातों पर आप सवाल करने लगेंगे। मैं तो आपको एज एन पर्सन एक बात बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता साहब कि नकल करके जो व्यक्ति पास होता है उसकी सोच क्या होती होगी, लेकिन मैं केवल आपसे इतनी सी बात कह रहा हूं, बचपन में कभी आपने, मतलब वर्तमान की सारी बातें छोड़ दीजिए, मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि हमारा जो ईश्वर हमारे मन में है वो कितना बुरा मानता है यदि हम कुछ भी गलत करते हैं। आप देखिए, आपने बचपन में कभी कोई ऐसी हरकत की है जिसकी घर वालों ने मना किया हो और आपने उस हरकत को किया हो? सोच के देखिए एक बार, आप सबको याद आएगा। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे घर वाले टीवी देखने की मना करते थे। जिस दिन फादर मदर दोनों बाहर जाते थे घर से, हमारा काम, मैं और मेरी सिस्टर का काम यही होता था कि चुपके से जाना है, कमरे में बैठना है और टीवी चला के देखनी है, क्योंकि इस चीज की मनाही थी और उस समय टीवी देखना हमारे लिए अचीवमेंट था। लेकिन जनाब जब हम टीवी देखते थे ना, तो मानिए या आप मत मानिए, आप अपने एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर कर सकते हैं साथियों, इतना सेल्फ गिल्ट होता था अंदर कि यार मैंने कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए था। गिल्ट का भाव, आपने पहली बार जब भी कोई अपराध किया, उस अपराध का प्रायश्चित, आपका पश्चाताप आपके मन में रहा, आप उसकी बात से अपने आप से कई दिनों तक नजर नहीं मिला पाए। हाँ, वो बात दूसरी है कि आप फिर वही अपराध बार बार करने लग गए, तो आपके अंदर से गिल्ट समाप्त हो गया। याद रखिए, अगर आप जीवन में कभी भी कोई सफलता इलीगल मीन से प्राप्त करते हैं, चाहे नकल से है, चाहे अप्रोच से है, चाहे जैसे भी, अगर वो इलीगल है, आपको पता है कि लोगों ने मना कर रखा है, मैं कर रहा हूं, यकीन मानिए आप सफल तो हो जाएंगे। मान लीजिए एक बार के लिए सफल भी हो गए, लेकिन आप अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं बैठ पाएंगे। आपके अंदर इतना गिल्ट होगा, आपकी सफलता आपको मजा ही नहीं देगी, आप अपने आप से डिप्रेस फील करेंगे, आपको लगेगा यार ये मैंने क्या कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है जो आप जीवन में अपने लिए याद रख सकते हैं। और मेरा कहना यही है कि आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे, लोग तरह तरह के ऑप्शंस देंगे कि देख अगर इस तरह का तू काम करता है तो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके अपने अनुभव साझा करने की बात कर रहा हूं। आप अपने अनुभव मुझे बता दिए, और यदि आपके पास ऐसे अनुभव नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका आपसे, यानी आपका अपने आप से सरोकार अभी तक हुआ ही नहीं है, आप एक दूसरे से अभी तक मुलाकात ही नहीं किए हैं। आपको अपने आप के साथ बातचीत करनी चाहिए। चलिए, तो इसी नोट के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। मेरे सभी साथी